इनका इलाज पूरा हो गया। आज इनका इलिजारो फ्रेम निकाला जा रहा है। इनका यहाँ इलिजारो पद्धति से इनके टिबिया बोन के लगभग 6 इंच के गैप को कवर करके उस गैप में नई हड्डी बनाने का और हड्डी जोड़ने का इलाज हुआ है। अगर हम इनके एक्सरे देखें तो ये इनका शुरुआती इलाज का एक्सरे है। ये इनका इलाज कहीं और हुआ था, इसमें इनको इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन की वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा हड्डी ख़राब हो गई थी। यहाँ इनके इलाज में उस ख़राब हड्डी को हटा दिया गया, जिससे इनके हड्डी में लगभग 6 इंच का गैप बन गया। और इस गैप को भरने के लिए हड्डी में नीचे कट लगा के इस फ्रेगमेंट को धीरे धीरे ऊपर ले जाके इस गैप को भरा गया और धीरे धीरे नीचे समय के साथ नया हड्डी बनता गया। बाद की इन एक्सरों में इस प्रोसेस को देख सकते हैं। धीरे धीरे हड्डी का ये फ्रेगमेंट पूरी तरह से ऊपर पहुंच गया और ऊपर का गैप भर गया और नीचे धीरे धीरे कैल्शियम कैल्सीफाई होकर हड्डी बन गया। एक्सरे में हम देख सकते हैं। उसके बाद इनका इलिजारो फ्रेम निकाल दिया गया। ये इलिजारो फ्रेम निकलने के बाद का एक्सरे है। तो आइए इनके केस को हम डिटेल में देख लेते हैं। प्रकाश जी का केस डिस्कस कर रहे हैं। प्रकाश जी खजुराहो के रहने वाले हैं, जो हमारे पास इलाज के लिए पहले आए थे। करीब कितने साल हो गए? 17 महीने 17 महीने पहले आए थे। तो 29 जनवरी 2023 आज इनके हमने फाइबर लगाया। 2-1 दिन पहले इनका फ्रेम निकाले थे। इनकी जो बोन थी उसमें काफ़ी इन्फेक्शन था टिबिया में, जिसकी वजह से वो सारी इन्फेक्शन वाली हड्डी भी निकालनी पड़ी थी और काफ़ी हड्डी बोन का रीजनरेशन भी इनके करीब 7-8 इंच बोन का भी रीजनरेशन इनके बोन में टिबिया में हुआ है। लॉन्ग सेगमेंट इनके ट्रांसपोर्ट हुआ है। फ़िलहाल पैर की स्थिति काफ़ी अच्छी है और जुड़ाव भी पैर में अच्छा दिख रहा है और ये वज़न लेके भी चल पा रहे हैं। तो इन्हीं के केस को डिस्कस कर रहे थे। जो ये इनका एक्सरे अभी का है, वर्तमान का है, जिसमें इनका ट्रांसपोर्ट जो हुआ है बोन का लगभग यहाँ से यहाँ तक का ट्रांसपोर्ट हुआ है और फिलहाल ऊपर भी बोन इनका यूनाइट हो गया है। प्रकाश जी से जो इनका इलाज यहाँ रहा उस दौरान क्या इनके चैलेंजेस रहे, कैसे इन्होंने इस जर्नी को पूरा किया, तो उसके बारे में प्रकाश जी जो बताना चाहें आप बता सकते हैं। नमस्कार, मैं खजुराहो से प्रकाश पटेल। मेरा फ्रैक्चर 19 फरवरी 2023 में हुआ था, जिसका इलाज जबलपुर में चला 1 साल। उसके बाद मुझे इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा। हड्डी में 4 अंगुल का गैप था। उसके बाद भी हड्डी लगभग 4-5 अंगुल और टूटी हुई थी। जो ओपन फ्रैक्चर था, प्लेट डालने की वजह से पूरे में इन्फेक्शन हो गया था। फ्लैप सर्जरी भी हुई। सब कुछ कराने के बाद बुरी तरह से इन्फेक्शन हो गया था, जो साल भर ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद मैं 29 जनवरी 2023 को इनके पास आया। 30 जनवरी को मेरा पहला ऑपरेशन हुआ, जो कि मेरी गली हुई हड्डी, टूटी हुई हड्डी निकाली गई, बोन सीमेंट डाला गया। इसके बाद 25 दिन बाद फिर एलिजारो लगाया 25 फरवरी 2024 को। इन्फेक्शन फिर भी नहीं रुका, तो डॉक्टर साहब बोले घबराओ नहीं, हम पैर सही करके देंगे। और धीरे धीरे इन्फेक्शन ख़त्म होता गया। फिर मेरी अप्रैल में मेरा डिस्चार्ज यहाँ से हो गया, तो मैं घर चला गया। लगभग 6-7 महीने घर रहने के बाद फिर आया तो देखा कि हड्डी के नीचे चमड़ी चली गई, काफ़ी चमड़ी अंदर चली गई थी। वो चमड़ी निकलवाने आया। उसके बाद फिर मैं घर चला गया। तो मुझे ना किसी चीज़ की ऐसे, ना मैंने कभी दर्द की दवाई खाई और ना कोई फालतू दवाई डॉक्टर साहब ने मुझे दी। और आज की डेट में मेरी हड्डी पूरी तरह से बन चुकी है। जॉइंट भी हो गई है। थोड़ा सा क्या है, नीचे से हड्डी गई है तो पतली हड्डी है पूरे पैर की, इसलिए थोड़ा कंपन महसूस होती है। तो डॉक्टर साहब बोले कि अभी ज़्यादा लोड दे के नहीं चलना है और आराम आराम से अपना चलते रहो। 5-6 महीने में जो भी है धीरे धीरे नॉर्मल आ जाओगे, फिर चलने लगना। तो अभी प्लास्टर कल निकला है मेरा, क्या बोलते हैं, 1 तारीख को निकला है और आज प्लास्टर कर दिया है। कल मैं अपने घर चला जाऊंगा सुबह। दोस्तों, प्रकाश चाचा जी की ये इलाज की जर्नी काफ़ी लंबी रही है।
और हमने इनके केस को अपने यूट्यूब चैनल पर, जो हमारे हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, शुरुआत से कवर किया है, जब से इनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। तो हमारे चैनल पर आप इनके केस को पुरानी वीडियो में भी देख सकते हैं। चूँकि प्रकाश चाचा का हड्डी का फ्रेगमेंट बहुत लंबा नया बनाया गया है और इनका फ्रैक्चर का जर्नी चलते हुए भी लगभग 2.5 साल का समय हो गया है, इसलिए पैर में नई हड्डी और हड्डी जुड़ जाने के बाद भी अभी इनके पैर में थोड़ी कमजोरी है। उम्मीद है समय के साथ प्रकाश चाचा के पैर में पूरी तरह से मजबूती आ जाएगी और ये अपना सामान्य जीवन जीने लगेंगे।